नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर का। अब से दोस्तों पूरे सप्ताह भर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको सोमवार को सुबह मिल जाएगी और सोमवार से जो नया करंट अफेयर होगा वो प्रत्येक दिन आपको अगले दिन यानी मंगलवार से मिलेगा। जो पूरे 7 दिन का करंट अफेयर होगा उसका एक निचोड़ कहें या महत्वपूर्ण बोलें वो आपको सोमवार को सुबह मिल जाएगा। तो आज से इसकी शुरुआत करते हैं। पूरे सप्ताह यानी 18 और 19 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक का पूरे करंट अफेयर एक ही वीडियो में उपलब्ध है। आप इसे ज़रूर देखें। आप एक बार देखें तो ज़रूर महसूस होगा कि ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर ही था। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में अमित सक्सेना को नियुक्त किया गया है। अमित सक्सेना भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। इसके राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के लोकपाल इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। अगला, कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दिया है। दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जारी किया है। अग्रणी बिजली क्षेत्र पावर एनबीएफसी ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1986 में किया गया था। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं आर.एस. ढिल्लन। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य का ग्रीन बॉन्ड है। अगला, भारतीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अलका नांगिया को नियुक्त किया गया है। अलका नांगिया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला, सिक्किम की राज्य मछली कैटली को घोषित किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा है नाथुला और जलेपला दर्रा। अगला, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। अगला, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। एक हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरा ओम प्रकाश सोनी। पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला, भारत और नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। अगला, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य ईरान बना है। इसके अन्य सदस्य देश हैं चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। इसके महासचिव हैं व्लादिमीर नोरोव। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में किया गया था। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। ईरान के सर्वोच्च कहें या धार्मिक नेता बोलें उनका नाम है आयतुल्ला अली खामिनेई। अगला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा। अगला, भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण जकार्ता में आयोजित किया गया।
जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। भारत के नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह। अगला, 2 चोटियों को तेजी से फतह करने वाली भारतीय गीता समोता बनी है। अगला, असम सरकार ने असम के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। दिहिंग पटकाई और रायमोना ये 2 नए राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी हाल ही में ओरंग, जिसका एक और नाम था राजीव गांधी, उसका नाम को हटाकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला, फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे अब विवेक राम चौधरी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया, अब नए बनेंगे विवेक राम चौधरी। अगला, भारत के 2 नए समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है, जिसके साथ ही अब भारत में कुल 10 ब्लू फ्लैग प्रमाण वाले समुद्र तट हो गए हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण एक अंतर्राष्ट्रीय इकोसिस्टम टैग है। अगला, SDG प्रोग्रेस अवार्ड से शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। अगला, सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है। कैलाश सत्यार्थी भारत के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, जिसकी नियुक्ति यूएन द्वारा किया गया है। यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। यूएन के यानी संयुक्त राष्ट्र के 76 में जो वर्तमान में सत्र जारी है, उसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, यूनेस्को द्वारा 2023 विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में अक्रा को नामित किया गया है। अक्रा घाना की राजधानी है। यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले ने 2023 के लिए घाना की राजधानी अक्रा को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। यह अक्रा है जो 2023 के लिए है। 2022 के लिए ग्वाडलजारा जो मैक्सिको है, उसको बनाया गया है विश्व पुस्तक राजधानी, जो कि 2021 के लिए तिबिलिसी जॉर्जिया के एक शहर को बनाया गया है विश्व पुस्तक राजधानी। प्रत्येक साल के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में एक शहर को नामित किया जाता है, जिसकी नियुक्ति यूनेस्को द्वारा किया जाता है। अगला, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से फुमजिले मलाम्बो एंकुका को सम्मानित किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने वार्षिक गोलकीपर्स अभियान के हिस्से के रूप में अपने वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की है। गोलकीपर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए फाउंडेशन का अभियान है। 2021 प्रगति पुरस्कार जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा ही दिया गया है, जेनिफर कोलपास को मिला। 2021 अभियान पुरस्कार सट्टा शेरिफ को मिला और 2021 चेंजमेकर अवार्ड फैरोज फैजा बीथर को मिला। अगला, बिटकॉइन के संस्थापक जो एक काल्पनिक नाम या काल्पनिक चेहरा है, इनके जिनका नाम दिया गया है सातोशी नाकामोतो
का प्रतिमा का अनावरण बुडापेस्ट में किया गया है। किसी को पता नहीं है कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन हैं, पर बिटकॉइन आ गया है बाज़ार में। तो सतोशी नाकामोतो जो एक काल्पनिक नाम है और एक काल्पनिक चेहरा को बनाकर उनके प्रतिमा को अनावरण किया गया है। ये है बुडापेस्ट, जो हंगरी की राजधानी है, वहाँ पे किया गया है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। अगला, नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल को नियुक्त किया गया है। राजीव बंसल वर्तमान में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रेटर का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया है। मैथ्यू हैंसन आर्कटिक के खोजकर्ता में शामिल थे। अगला, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा करेगा। इस विश्व कप में 16 टीमें भाग लेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला, दुनिया के सबसे ऊंचे यानी ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला में। अगला, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है। गॉर्डन ब्राउन यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम, इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। अगला, भारतीय सेना द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन करेगी। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अगला, तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। अगला, भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ये था पूरे सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।